नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं XMT। आप सभी ने फिलहाल में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया 1 अगस्त 2024 को। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि अब SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकारों को होगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का वर्गीकरण कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद सभी SC/ST नेताओं में और दलित समुदायों में खासा नाराजगी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यह फैसला आर्टिकल 341 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा, जब अभी तक सामाजिक रूप से SC/ST और जनरल कैटेगरी समान स्तर पर नहीं हैं, आज भी दलित के मूंछें रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर स्कूल में एक दलित छात्र पानी की मटकी को छू लेता है तो सवर्ण शिक्षक द्वारा उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। फिर आप ऐसे सामाजिक असमानता में रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन करने की कैसे सोच सकते हैं? और आपका ये फैसला रिजर्वेशन को खत्म करने की ओर एक कदम साबित होगा। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र और वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का फैसला SC/ST के हित में बिल्कुल नहीं है। दूसरा, राज्य सरकार को अधिकार नहीं हो सकता कि वह SC/ST में वर्गीकरण करे, क्योंकि राज्य सरकार इस निर्णय के लिए कैपेबल नहीं है। यह निर्णय संसद में लिया जाना चाहिए, न कि विधानसभाओं में। और बसपा सुप्रीमो का भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य सरकार द्वारा SC/ST कैटेगरी में वर्गीकरण क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर किया जाना है। और जब अंतरिम रूप से SC/ST सांसद इस बात का विरोध दर्ज कराने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं तो मोदी जी सांसदों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि इस बात पर गौर किया जाएगा कि इस फैसले से SC/ST समुदाय का आरक्षण खत्म ना हो और इस बात को संसद में उठाया जाएगा। फिर उसके बाद ही संसद का वर्तमान सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। मायावती आगे कहती हैं, क्या मोदी जी का आश्वासन हवा हवाई है? और यदि ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार संसद में एक विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटे और उसमें लिखा जाए कि भविष्य में कभी भी SC/ST रिजर्वेशन का वर्गीकरण नहीं किया जा सकेगा। और अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह बात तय है कि मौजूदा सरकार भी पिछली सरकारों की तरह SC/ST के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और इस तरह के प्रयास पूर्व की सरकारें भी करती रही हैं। जिन सरकारी उपक्रमों में SC/ST आरक्षण लागू होता था उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया गया और उससे SC/ST पदों को यह कहकर खाली रखा गया कि उन्हें योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और फिर इन पदों को खत्म कर इन्हें सामान्य पदों में बदल दिया गया। मायावती आगे कहती हैं, सभी SC/ST समुदायों के सांसद एकजुट हो जाएं, क्योंकि सरकार इस प्रकार SC/ST आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है और आपके अधिकारों का हनन कर रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि केंद्र सरकार संसद में कोई विधेयक लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगी या फिर SC/ST समुदाय की नाराजगी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस लेगा। और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।